Hello everyone, my name is SP Singh. Today we are going to discuss about electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है हमें समझना है. तो करंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज के फ्लो करने का रेट. जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के फ्लो करने के रेट को हम लोग वाटर करंट बोलते हैं. हीट के फ्लो करने के रेट को हीट करंट बोलते हैं. उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसके रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम. कहीं भी अगर रेट आता है तो हम उसे टाइम से डिवाइड करते हैं. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूला क्या बनेगा? हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. करंट का सिंबल आई यूज करते हैं, चार्ज का सिंबल हम यूज करते हैं क्यू और टाइम का सिंबल टी यूज किया. तो फॉर्मूला निकल के आया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. जहां पर क्यू क्या है? क्यू हमारा चार्ज होता है जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है. टी क्या है? टी टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड होती है. तो अगर हम करंट की यूनिट के बारे में बात करें तो करंट की यूनिट बन के आती है कूलम पर सेकंड और उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर. तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो करंट है, करंट की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको वो हम मेजर करते हैं एम्पियर में. तो करंट की एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होती है. और करंट जैसे मान लिया जाए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो कैलकुलेशन कर लेंगे, बट अगर करंट को आपको किसी सर्किट में मेजर करना है तो विदाउट कैलकुलेशन हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर. तो करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एमीटर. और अगर हम बात करें तो एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस. एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं. आप ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.